हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लाइंस और एंगल्स कर रहे थे दोस्तों, कोण और रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको लाइंस के कुछ क्वेश्चन कराए थे, थ्री वीडियोस से हम वही चीज कर रहे थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। हम एक्चुअली ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें पढ़ाता चला जाऊंगा। चलो, आज का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में 101% आता है। देखो जरा क्या है कुछ टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दोस्तों? जब दो एंगल्स का सम, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री को हम ऐसे समझ सकते हैं 90 डिग्री का कोई कोण है, इसके मैंने क्या कर दिए दोस्तों, दो भाग कर दिए, दो भागों में इसको बांट दिया। जरूरी नहीं है ये दोनों भाग बराबर हो, है ना, कुछ भी हो सकते हैं दोनों भाग। ए, इस कोण को लिखा मैंने दोस्तों ए, और इस कोण को लिखा दोस्तों मैंने बी। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको क्या लिखूंगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत आसान है। जब 90 डिग्री को मैं दो भागों में बांटता हूं, तो जो दो एंगल होते हैं उन दोनों एंगल्स के सम को, उन दोनों कोणों के योग को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण, या फिर मैं कहूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, देखो अब इसमें तुम सोच रहे होगे क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो बात क्या है, ये चीज अब हमें पता पड़ गई तो क्वेश्चन करना आसान होगा। अब थोड़ा ऐसा सोचना कि आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता, आपको नहीं पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण नहीं पता होगा, तो हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाते। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज किसी ने मुझसे कहा, सर आप 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप मुझे बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, 35 को 90 डिग्री में से माइनस कर दूंगा, तो जो आंसर होगा कितना होगा, 5 यहाँ इसका 55 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर एंगल 35 डिग्री। जो 55 डिग्री है, 35 डिग्री का कैसा कोण होगा, पूरक कोण होगा दोस्तों। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन बताने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यही क्वेश्चन है, बस हमें एक ही चीज याद रखनी है, पूरक कोण मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, पर अगर हमें नहीं पता होगा हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको हर चीज बताना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। When the sum of two angles is equals to 180 degree, then the angles are called supplementary angles. समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों कोणों को समपूरक कोण कहा जाता है। देखिए जरा इसमें क्या होगा। देखो एक सीधी लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। ये कितने का एंगल हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। अगर मान लो मैं इसको दो भागों में फिर बांट दूं या तीन भागों में बांट दूं, इसमें दो भागों में बांटना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ एंगल ए बना और यहाँ पर एंगल बी, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये क्या हो गए, समपूरक कोण। तो समपूरक एक दूसरे के होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर, है ना। अब देखो किसी ने मुझसे बोला, सर आप 120 डिग्री का मुझे सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का कितना होगा, इसको 180 डिग्री में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। ये भी बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एंगल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोनों बहुत ही
आसान सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ इनमें है नहीं, आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, आपका काम हो गया। अब इनको यूज करेंगे जब हमको क्वेश्चन मिलेंगे, मैं क्वेश्चन में आपको ज्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। चलिए फिर बढ़ते हैं ट्राइंगल्स की तरफ। दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल के बारे में पढ़ना। पहले तो हम देखते हैं ट्राइंगल होते कितने तरह के। ट्राइंगल को देखो दो तरीके से बांटा गया, एक तो कोणों के अनुसार, एंगल्स के अकॉर्डिंग, और एक आपका साइड के अकॉर्डिंग। साइड की जो प्रॉपर्टी होती है, भुजाओं की जो प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग बांटा गया, और एक एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल के अकॉर्डिंग तीन तरह के बना रहे थे अपन, एक तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। हो सकता है मेरी हिंदी की राइटिंग इतनी अच्छी ना हो, बिल्कुल हो सकता है, क्या है ये। चलो दूसरा पढ़ते हैं, न्यून कोण त्रिभुज हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर क्या होगा दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट करके जल्दी से बताएं मुझे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये चीजें बहुत छोटी लग रही होंगी पर हैं बहुत अच्छी, इनसे क्वेश्चन बनता है। जितनी ज्यादा हमें छोटी छोटी बातें पता होंगी उतने अच्छे से मैं क्वेश्चन को कर पाऊंगा। आराम से सीखेंगे, जो भी सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे। फिर आगे आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, फिर आपका आएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये आपका हो जाएगा दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज, ये आपका हो जाएगा दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए करके हम इनको डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। देखो भुजा के अकॉर्डिंग कैसे हो जाएंगे, देखो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, है ना, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, सो इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सेकंड नंबर होता है इसमें दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, फिर आपका आएगा दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, या इसको बोले हम स्केलन ट्राइंगल। तो ये आपके 6 तरह के त्रिभुज हुए, है ना। एक तो कोणों के अकॉर्डिंग बांटा गया, तो कौन कौन से हुए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। एक बार आपका बांटा गया भुजाओं के अकॉर्डिंग, है ना, तो क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इनको यहीं पे शॉर्ट पे समझ लेते हैं, आराम से समझ में आएगा, कोई इशू नहीं आएगा आपको। फिर भी कोई इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज मेंशन कर देंगे, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। वैसे आप घर पे ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ने की, तो कोई इशू नहीं होगा। देखो एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, है ना। सारे एंगल कैसे हुए, न्यून कोण मतलब होता है, एक्यूट एंगल मींस होता है ऑल द एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ओके, जो सारे कोण हैं 90 डिग्री से कैसे होंगे, कम होंगे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है जो हमें सीखना है, देखो हर छोटी चीज सीखना है और मैं आपको बताते जाऊंगा। हो सकता है आपको लगे ये सर बहुत इजी पढ़ा रहे हैं, हाँ, पर एक चीज याद रखना, जितनी छोटी चीजें आप पढ़ोगे उतना अच्छा आपका बेसिक होगा। हर छोटी से छोटी चीज हमें पता होना चाहिए।
क्योंकि आपको अगर बड़े क्वेश्चन करना है तो वो छोटी चीजों से ही होंगे, आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। तो देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों एंगल अगर न्यू कोण होंगे तो मेरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, न्यू कोण त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा मैं बात करूं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब हो गया समकोण, मतलब एक कोण मेरा कितने का हो सकता है 90 डिग्री का। ये समकोण त्रिभुज हमें किसकी देन था दोस्तों, पाइथागोरस जी की देन था, है ना, पाइथागोरस जी की देन था। इसी से उन्होंने किसके बारे में पता किया था, इररेशनल नंबर भी उन्होंने हमें इसी से कैलकुलेट करना बताए थे। आपने छोटे में पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में है वैसे ये, है ना। इररेशनल नंबर जो हम शो करते हैं वो किससे शो करते हैं, पाइथागोरस नंबर लाइन पर जब हमें इररेशनल नंबर को शो करना होता है तो हम किससे शो करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ही उनको शो करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने का होगा दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। बाकी बचेंगे दो एंगल जिनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो उसका अपोजिट भी ध्यान रखना है। अगर वन एंगल अगर 90 डिग्री का है और सपोज ये ए एंगल है और ये बी, तो ए प्लस बी भी कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ से और मैं सीखना चाहूँ तो ट्राइंगल के जो राइट एंगल को छोड़कर बचे हुए जो दो एंगल होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होंगे। कैसे होंगे, एक दूसरे को हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण होंगे ये दोनों बचे हुए। तीसरे पर आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज। देखो अधिक कोण बनता कैसे, एक बार समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखो अधिक कोण में क्या होगा दोस्तों, जैसे आपने कोण बनाते हो, आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, है ना। तो देखो अधिक कोण मतलब क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा का कोण, है ना। मान लो ये आपकी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन कहीं पर भी हो सकती है ना। तो आपने जब रेफरेंस लाइन देखते हैं, आपने देखा होगा प्रोटेक्टर में दो एंगल्स बने होते हैं। 0 डिग्री के ऊपर 180 डिग्री लिखा होता है, यहाँ 180 डिग्री के प्लेस नीचे क्या लिखा था 0। एक साइड 0 से लेके 180 होता है, फिर वही 0 से ले 180 से लेके कितना होता है 0, है ना। दोनों साइड से 0 आपको मिलता है। वो 0 इसलिए दोनों साइड से मिलता है। एक बार सपोज आपने यहाँ से रेफरेंस लाइन ली तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री, है ना। ये रेफरेंस लाइन लेते हो जब आप एंगल बनाते हो, ये हो जाता है आपका 90 डिग्री। तो अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज्यादा। तो अधिक कोण जो आपका हमेशा बनेगा वो रेफरेंस लाइन से हटकर बनता है, दूर की साइड बनता है, अपोजिट साइड। ये आपका जो कोण त्रिभुज बनेगा वो कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा देखें, अगर आपने रेफरेंस लाइन इस साइड ले ली, है ना, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 0 डिग्री और यहाँ पर आएगा आपका क्या 90 डिग्री दोस्तों, है ना। हमें 90 डिग्री से ज्यादा लेना है तो किस साइड जाएगी लाइन, इस साइड जाएगी। हमेशा रेफरेंस लाइन के अपोजिट जब लाइन जाती है तो कौन सा त्रिभुज बनता है, अधिक कोण त्रिभुज। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। आपका ये एंगल भी जो होगा ये भी क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री। अब इसमें एक चीज समझनी है, ऐसा नहीं होता अधिक कोण त्रिभुज बोला तो सारे कोण कैसे होंगे, अधिक कोण होंगे। एक ही एंगल अधिक कोण हो सकता है, क्यों, क्योंकि भैया 180 तो सम ही होता है ना। तो एक ही कोण कैसा हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है, ठीक है। तो अधिक कोण कैसे बनता है, डायग्राम में कैसे समझोगे, जब डायग्राम बन के आएगा तो ये देखना रेफरेंस के लाइन के जो आपकी बेसिक लाइन होगी उसके अपोजिट जाना होगा हमेशा, ठीक है, क्लियर है। और एंगल भी बना के करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, आसान है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। बस मैं बताता थोड़ा अच्छे से जा रहा हूँ जिससे आपकी कोई अगर कंफ्यूजन होगी तो क्लियर हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। फिर देखो इस पे आते हैं समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल। लेटरल मतलब होता है क्या, भुजा, और इक्वल जिसकी क्या हो, लेटरल हो मतलब साइड्स हो, जिसकी ऑल साइड्स कैसी हो, बराबर हो, वो कैसा होता है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। हिंदी में भी अगर मैं बात करूं, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, तो जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो, समान हो,
वो हो जाता है त्रिभुज। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं दोस्तों? 3 ही होती हैं, क्योंकि ये पहला फिगर है जो हम पढ़ते हैं। जिस क्लोज फिगर कब बनता है? देखो, दो लाइन से आप क्लोज फिगर बनाने की कोशिश करोगे तो कभी आपका क्लोज फिगर नहीं बनेगा, मतलब बॉक्स बन जाए, बंद हो जाए तीनों साइड से या चारों साइड से। तो जो हमारा फिगर बनना स्टार्ट होते हैं वो त्रिभुज से ही होते हैं। इसलिए हमारी स्टडी जो है पहले त्रिभुज पढ़ाती है, फिर हमें फिर चतुर्भुज, फिर आपने पेंटागन पढ़ा है, हेक्सागन पढ़ा है, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो पहली जो क्लोज फिगर है वो मेरा क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज होता है। पहली जो क्लोज फिगर होगा मेरा क्या होगा दोस्तों? त्रिभुज होता है। इसलिए हमें त्रिभुज सबसे पहले पढ़ाया जाता है। अब आपके मन में डाउट आता होगा कि सर इसका जो एंगल्स का सम है 180 डिग्री क्यों होता है? ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेंगे। देखो, फिर क्या है अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसो मतलब होता है दो, है ना? तो जिसकी दोनों साइड्स कैसी हो? इक्वल हो। और यहाँ देख लो हिंदी में समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? समान हो, तो वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब सारी भुजाएं कैसी हो? अलग हो। स्केलर, जिसकी सारी भुज ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? अनइक्वल हो, बराबर नहीं हो, वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? विषम बाहु या स्केलर ट्रायंगल। या एक चीज और आपको पढ़नी, बट इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा यहाँ बताना पड़ेगा मुझे इनके बारे में। तो वेट फॉर दैट, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन द बोर्ड। Come to the point everyone. Okay. देखो यहां पर क्या होता है एक्चुअली में दोस्तों, जब भुजाएं बराबर हो रही, जैसे मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं, देखो इनकी प्रॉपर्टी है ना बहुत यूज की है। हर प्रॉपर्टी अपने आप में एक यूज की है, उनसे इनकी सारी प्रॉपर्टी बनेगी, है ना? मैन क्या होगा इनकी? ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसकी जो तीनों साइड है वो कैसी होगी? बराबर। जैसे मैं इसको नेम दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है, दे दिया। इसकी जो तीनों एंगल्स है वो कैसे हो जाएंगे? साइड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे ही होंगे। प्रैक्टिकली भी आप सोच लेना, या फिर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, हमेशा ऐसा ही होगा। एंगल्स इक्वल है तो एंगल इक्वल से तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों इक्वल बराबर एंगल लेने हैं तो 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तीनों एंगल का सम अब कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 डिग्री। इतना याद रखो। इसके आगे फिर मैं प्रॉपर इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा। इसका अंतः केंद्र, इन सेंटर, है ना, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारे हमें पढ़ने हुए पढ़ने ही, इन पर ही अब क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं समद्विबाहु, है ना, ये मेरा फर्स्ट वाला डायग्राम हो गया। सेकंड पर आता है। सेकंड क्या है दोस्तों? समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या करना होगा? टू साइड्स आर इक्वल। देखो जब साइड इक्वल हो रही है तो एंगल भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब देखो जो दो साइड बराबर होती है, जो भी दो मेरी साइड बराबर, उनके सामने वाले AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल B। AB के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल C। ये हमेशा होगा। अब जरूरी नहीं यही दो साइड बराबर हो ना, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों साइड भी बराबर हो जाए। मान लीजिए दोनों साइड बराबर हो गई, एंगल भी चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे इस वाली साइड के सामने वाला एंगल कौन होगा? एंगल A। इस वाली साइड के सामने वाला एंगल होगा एंगल C। तो एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा। इस वाली केस में क्या हो जाएगा? एंगल B बराबर एंगल C। ये दोनों भी बराबर हो सकते हैं, तो तीनों हो सकते हैं, है ना। बस तीनों साइड नहीं बराबर होंगे, दो साइड बराबर होंगे, उसके अकॉर्डिंग इनके दोनों एंगल बराबर होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ना। अब इसमें एक एंगल की वैल्यू अगर गिवन होगी तो मैं दोनों एंगल आसानी से इजीली वे में निकाल सकता हूं, बिकॉज़ वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ थर्ड वन, ये सेकंड मेरा कंप्लीट हुआ, यहां थर्ड पे आते हैं। स्केलर। स्केलर ज्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टियां ही नहीं होती, प्रॉपर्टी ही नहीं होती, बिकॉज़ नो साइड्स आर इक्वल। कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। AB is not equal to BC is not equal to C। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जब होगी सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, जो कि है आपका समबाहु त्रिभुज
इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे संधि बाहु के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना कंप्लीट हो गया आज के लिए, इतना ही। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, अच्छे से कर लेना। देखो फिर से मैं एक ही बात बोलूँगा, चीज़ें हैं बहुत छोटी, पर अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो आगे हमें प्रॉब्लम आती है। हम क्या करते हैं, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, इनको ड्रॉप आउट करते हुए चले जाते हैं। फिर यही हमें आता के चक्कर में आगे जाके हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, ये कैसे हो गया, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझनी है हमें। अभी मैंने आपको बेसिक बताया है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ी और डिटेल दूंगा। इनको आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बस एक बार पढ़ना है और एक ही बार समझना है। एक बार पढ़ के इसको फिनिश कर देंगे। ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री हमें आती नहीं, ज्योमेट्री हमने कई बार पढ़ ली पर हमसे बन नहीं रही। क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ये मेरी गारंटी है, बस आप मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में शेयर करें और कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहें। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो उनको साथ में पहले उन वीडियोस को देखेंगे, बेसिक है, उनसे ही आपके डायग्राम बनेंगे। मैं कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपको बेसिक फंडे भी आपके क्लियर करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों।